अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे इस एफएफ को बहुत सारा प्यार दिया और थैंक यू सो मच। और कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन और बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे थे जो बहुत क्यूट कमेंट्स थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, इनको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और प्रिंसेस जो है, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर प्रिंसेस नाम मुझे खुद सच बताओ बिल्कुल सही नहीं लग रहा, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि हम इसका नाम चेंज करें, या फिर आप लोग मुझे अच्छे अच्छे क्यूट से नाम जो है वो सजेस्ट कर सकते हो प्रिंसेस के लिए। ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर देंगे, क्योंकि प्रिंसेस नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना अजीब लग रहा है मुझे खुद भी। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो। कुछ कमेंट ऐसे थे जिसको पढ़ के मेरा बिल्कुल अब दिल नहीं करता कि मैं इनको रोमांटिक तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो मैं इसको ऐसे तैसे करके ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि एक दो कमेंट्स ऐसे थे जिसको पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा। क्योंकि अगर मैं विंग को हर्ट नहीं करूँगा, उनके और वांजी की कुछ रोमांटिक पार्ट्स नहीं दिखाऊँगा, या वांजी को किसी के साथ वो इंटीमेट नहीं करूँगा, तो आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी आप लोग खुद बताओ। जब भी उनको मैं सिर्फ आप लोग चाहते हो कि बस मैं इसको ऐसे ही लेकर जाऊँ, तो इनको 2 से 3 पार्ट में मैं ख़त्म करने वाली हूँ। इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली, वरना ये स्टोरी जैसे मैंने सोची थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं जा रही। तो आज बस छोटा सा मैंने पार्ट जो है वो रिकॉर्ड किया है, बस इसको 2 से 3 पार्ट में मैं ख़त्म करने वाली हूँ। क्योंकि कमेंट्स जो आ रहे हैं जिस तरह के, मैं ख़ुद उस वजह से अपसेट हो गई थी। इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई कल, तो मैंने सोचा आज मैं कर लूँ। तो जिस तरह का आज का पार्ट था, जिसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ। मैंने आज डिफरेंट तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, जो जिस तरह मैंने अपने पास लिखी हुई थी कि उसमें रोमांस होगा, लेकिन सिर्फ वांजी की तरफ से। विंग जो है उसे एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन दिल से नहीं, लेकिन उसको मैंने हटा दिया। अब इसमें कोई भी वायलेंस कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा प्यार से होगा। और आज के बाद मैं किसी भी एफएफ में वांजी को किसी के साथ इंटीमेट नहीं, वैसे मैंने आज तक किसी भी एफएफ में वांजी को ये नहीं दिखाया है कि वांजी किसी के साथ इंटीमेट हो, ना मैंने उसे एक्सप्लेन किया। हाँ, ये मैंने बोला होगा कि वांजी किसी के साथ इंटीमेट हुआ हो, लेकिन ये मैंने कभी एक्सप्लेन, उनकी इंटीमेसी मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं की। मैंने सिर्फ वांशन की ही की है। और प्लीज़ आप लोग ना आगे पीछे जो शोर हो रहा है उनको इग्नोर करो। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग जो है वो जल्दी से प्रिंसेस को उठाती कहता है, प्रिंसेस कुछ कोई बात नहीं, बाबा फिर कभी आ जाएंगे। तो प्रिंसेस कहती, नहीं मामा, पापा नहीं आए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने में एक कार जो है उनके सामने रुक जाती है। तो विंग और प्रिंसेस जो है वो दोनों उस कार की तरफ देखती है, तो उस कार से एक टोल मैन जो है वो बाहर आता है। तो विंग और प्रिंसेस जब उनको देखते हैं, तो प्रिंसेस जो है वो जल्दी से विंग की गोद से नीचे उतरती है और भाग के जाती है और वांग जी को हक करती है, कहती बाबा, उसके पैरों को हक करती है। तो वांग जी जो है वो प्रिंसेस को गोद में उठाते कहते, सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। तो प्रिंसेस कहते, आपको पता है टीचर ने मुझे बहुत डांटा। तो वांग जी गुस्से में हो जाते, कहते क्या टीचर ने, और वो क्यों। तो प्रिंसेस जो है वो सर नीचे कर देती। तो विंग कहते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, तो विंग की तरफ देख के कहते, ये क्या बोल रही है। तो विंग जो कहते, वो टीचर ने कहा कि प्रिंसेस जो है पढ़ाई में कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दे रही ना, इसी वजह से टीचर ने इसे डांटा। अच्छा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैंने तुम्हें दी थी ना, तुम्हें कहा था कि प्रिंसेस अच्छे से ख्याल रखना। और तुम घर कब आ रहे हो, 2 हफ्तों से तुम जियान हाउस में रह रहे हो, अब बस आज तुम मेरे साथ ही चलोगे। विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करता है, और विंग के फॉरहेड पे किस करके करता है और कहते हैं, चलो हम घर चले। तो प्रिंसेस कहते, पापा हमें भूख लगी, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया, हमें लंच करना है। तो वांग जी कहते, चलो। उसके बाद वांग जी, विंग और प्रिंसेस जो है वो कार में बैठते हैं, और वो एक रेस्टोरेंट के सामने जाके उनकी कार रुकती है। तो वांग जी विंग की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं, चले।
तो विंग जो है वो वांग जी के हाथ पे हाथ रखता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट जाते हैं और अपना लंच करते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस जो है वो बहुत सारी मस्ती कर रही थी और वांग जी जो है प्रिंसेस को ही देख रहा था। उसने विंग का एक हाथ पकड़ा हुआ था और विंग जो है बस वो सिर्फ खाली आंखों से वो कभी वांग जी की तरफ देख रहा था, कभी प्रिंसेस की तरफ। तो जब इनका लंच हो जाता है तो वांग जी जो है वो विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाओ, मेरी मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करके घर आता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख के कहता है, वो आंटी को। वांग जी कहते हैं, क्या अब क्या हुआ? तो विंग कहता है, कुछ कुछ नहीं। तो वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और वहाँ से वो सीधा बाहर आता है और वो कार में जाके बैठ जाता है और ड्राइवर जो है विंग को लैन मेंशन की तरफ ले जाता है और वांग जी जो है वहाँ से वो अपने ऑफिस चला जाता है। हमें नाइट दिखाई जाती है, जहाँ वांग जी जैसे ही लैंड मेंशन में एंटर होता है, प्रिंसेस और विंग जो है वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। प्रिंसेस जब वांग जी को देखती है ना, तो वो भाग के जाती है और कहती है, बाप आ गए। तो वांग जी जो है वो प्रिंसेस को गोद में लेते हैं और कहते हैं, मैं आ गया। उसके बाद विंग जो है वो भी वहाँ से उठता है और वांग जी के पास जाता है, उसका बैग लेके वो वांग जी को एक गिलास पानी देते हैं, कहते हैं, ये पानी पी लो। तो वांग जी कहते हैं, उसके बाद वांग जी पानी पीता है। उसके बाद वो वहाँ से ऊपर जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और वो विंग की तरफ देख कहते हैं, गगा और अंकल अभी तक नहीं आए? तो विंग कहते हैं, नहीं, अंकल और गगा अभी तक नहीं आए। तो वांग जी कहते हैं, चलो हम अपना डिनर करते हैं, शायद वो लेट हो जाएंगे। तो विंग कहता है, डिनर? तो वांग जी कहते हैं, हाँ डिनर, क्या डिनर नहीं बना? तो विंग, नहीं बना हुआ है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो विंग जो है वो जल्दी से वहाँ जाता है और वो किचन की तरफ चला जाता है और वांग जी जो है प्रिंसेस को लेके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तो प्रिंसेस कहते, बाबा। तो वांग जी कहते, तो प्रिंसेस कहते, आपको पता है मम्मा बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, पता नहीं मम्मा को क्या हो गया। इतने में विंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो डिनर टेबल पे बैठ जाता है और जो सर्वेंट्स थे वो डिनर सबको सर्व करता है। और उसके बाद वांग जी जो है विंग की तरफ देखे कहते, विंग। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखे थे, क्या हुआ? तो वांग जी कहते, क्या हो तुम इतने डर क्यों रहे? तो विंग कहते, कुछ नहीं, मैं नहीं डर रहा। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते, क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? तो विंग कहते, कुछ नहीं, मैं नहीं डर रहा। तो वांग जी कहते, प्रिंसेस क्या बोल रही है? तो विंग कहते, क्या 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 कहा आपने प्रिंसेस? तो प्रिंसेस जो है वो कुछ नहीं बोलती। तो आंटी कहते, वो कह कि आप अपसेट हो, क्या हुआ? कि आप कल वाले बात के लिए अपसेट हो, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते, नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगो, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते, सच बताओ तुम ठीक हो ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही। तो विंग जो कहते, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं प्रिंसेस को ऐसा क्यों लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ, किसी बात से भी अपसेट नहीं हूँ। तो विंग जो है वो वांग जी को कहता है, प्लीज़ आप अपना डिनर करो। तो वांग जी कहते हैं, सच में तुम किसी बात को लेकर अपसेट नहीं हो? तो विंग कहते हैं, हाँ मैं किसी बात को लेकर अपसेट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहते हैं, ओके ठीक है। उसके बाद वो अपने डिनर करते हैं सब। इतने में लैन कुरैन और शिजन जो है वो भी इंटर होते हैं। तो वांग जी उनकी तरफ देख के कहते हैं, गगा अंकल आप दोनों आ गए? तो वो भी हाँ में सर नोट करते हैं। तो वो भी आके डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और विंग जो है उनको डिनर सर्व करता है और वो सब डिनर करने लगते हैं। तो प्रिंसेस जो है वो लैन शिजन की तरफ देख के थे, अंकल आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? तो लैन शिजन जो है वो प्रिंसेस के बालों को रफ़ल करते हुए कहते, मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत बहुत सारा मिस किया और मुझे पता चला है कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही। तो प्रिंसेस जो है वो अपना मुंह लटकाते हुए कहते, अंकल आप भी स्टार्ट हो गए। आपको पता है पहले टीचर ने डांटा, फिर मम्मा ने, फिर बाबा ने, सब ने मुझे डांटा है और आप भी डांट रहे हो। तो हाँ जी प्रिंसेस की तरफ देखे थे, एक एक मिनट, मैंने कब डांटा तुम्हें? तो प्रिंसेस कहती, आपने नहीं डांटा, लेकिन मम्मा और टीचर ने तो डांटा। तो विंग जो है वो बस उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग ने भी प्रिंसेस को एक बार भी नहीं डांटा, वो झूठ बोल रही थी। तो लैन शिजन जो है वो प्रिंसेस की तरफ देखे थे, ये बात झूठ है, हाँ टीचर तुम्हें डांट सकती है लेकिन विंग और वांग जी वो दोनों तो कभी तुम्हें नहीं डांट सकते। तो प्रिंसेस की चुप हो जाओ तुम सब कितने बुरे हो, सब के सब बुरे हो। तो वहाँ से उठती है, जाने लगती है। तो लैन कुरैन जो है वो
प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उसे अपने गोद में बिठाते कहते तुम अब हर बात पे नाराज़ होना बंद करो, ठीक है, अपना डिनर करो। तो प्रिंसेस कहती ग्रैंडपा देखो ये सब कितने बुरे हैं, इन सब ने मुझे बुली किया, मम्मा ने किया, पापा ने किया और अंकल ने भी किया। तो लेन को लेन कहते नहीं, मेरे प्रिंसेस को कोई बुली नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस कहती हाँ किया, सब ने बुली किया मुझे, मुझे आ नहीं रहे ना, मुझे अपने जेनचंग अंकल के पास जाना है। तो विंग को याद आता है हाँ जेनचंग, उसको आज जेनचंग के पास जाना था, वो कैसे भूल सकता है। तो वो लेंसजेन की तरफ देखता है। तो लेंसजेन जब विंग को अपनी तरफ देखते हुए देखता है ना, तो वो विंग की तरफ देख के कहता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ गगा। तो लेंसजेन कहते हैं वो जेनचेन। तो विंग जो कहते क्या हुआ, क्या वो ठीक है ना। तो लेंसजेन कहते हाँ हाँ वो ठीक है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो अपनी जगह से उठता है और वो लेंसजेन के पास जाती है, कहते क्या 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 जेनचेन ठीक है ना, उसे कुछ तो नहीं हुआ ना। तो लेंसजेन कहते रिलैक्स हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि गुड न्यूज़ है। तो विंग कहते गुड न्यूज़। तो लेंसजेन कहते जेनचेन को होश आ गया। तो विंग कहते क्या जेनचेन को होश आ गया और अब मुझे बता रहे हो। तो लेंसजेन कहते विंग मैंने तुम्हें कई बार कॉल की लेकिन तुमने अटेंड नहीं किया, और मैंने आंटी को भी कॉल की, आंटी ने भी नहीं अटेंड किया, इस वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। तो विंग कहते मैं जेनचेन से मिल सकता हूँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। तो लेंसजेन कहते नहीं अभी वो आराम कर रहे हैं, आप ऐसे करें हम कल चलते हैं। तो विंग जो वो वांग जी की तरफ देखे थे क्या क्या मैं तो वांग जी कहते हाँ तुम जा सकते हो। तो विंग जो है वो कहते थैंक यू सो मच सजन काका, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे मेरे जेनचेन को ठीक किया। तो लेंसजेन कहते नहीं मैंने ठीक नहीं किया, उसे तुमने ठीक किया, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि जेनचेन यहाँ तक पहुँचता, वो जिंदा बच भी पाता। तो विंग जो है वो लेंसजेन की तरफ देखते और कहते प्लीज़ काका। तो लेंसजेन कहते ओके। उसके बाद वो अपना डिनर करते हैं और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो है वो प्रिंसेस को लेकर अपने रूम में आता है और उसे बेड पे लिटाते हुए कहते प्रिंसेस सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया। तो कहती मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, पापा कहाँ रह गया। इतने में वांग जी भी रूम में एंटर होकर कहते हैं क्या हुआ, आप अभी तक जाग रही हो। तो प्रिंसेस कहती है हाँ बाबा मुझे नींद नहीं आ रही। तो आंटी कहते तो फिर हम क्या करें, काफ़ी लेट नहीं हो रहा। तो प्रिंसेस कहते प्लीज़ आप मुझे स्टोरी सुनाओ ना। तो वांग जी कहते ओके ठीक है आ जाओ। उसके बाद वांग जी जो है वो बेड पे बैठ जाता है और प्रिंसेस को अपने गोद में लेके बैठता है, और विंग जो है वो बेड के कॉर्नर में बैठा होता है। तो वांग जी जो है अपना हाथ आगे करता है और कहते इधर आओ। तो विंग जो है वो भी वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी जो है विंग का जो सर था वो अपने चेस्ट पे रखता है और विंग को टाइट हग करता है, और वो प्रिंसेस को जो है एक स्टोरी सुनाने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है और वो प्रिंसेस की तरफ देखता है। तो प्रिंसेस जो है वो सो गई थी, तो वो बुक जो है वो साइड पे रखता है और प्रिंसेस को सही से लेटाता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो है वो वांग जी को एक टक देख रहा था। तो वांग जी विंग के नोज़ को पिंच करता है और कहते क्या हो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग कहता है वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो वांग जी कहते हाँ बताओ क्या बात है। तो विंग कहते वो आंट को पैसे चाहिए। तो वांग जी कहते आंट को, मैडम ही को। तो विंग कहते हाँ उसने मुझे मॉर्निंग में कहा था कि मैं आपको बता दूँ, उसे पैसे चाहिए। तो वांग जी विंग के नोज़ को फिर से पिंच करते हुए कहता है एक बात बताओ, जब देखो तुम आंट के लिए पैसे मांगते रहते हो, क्यों, आप इतने उनसे क्यों डर रहे हो। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं उनसे नहीं डर रहा, उनको पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप दे दो। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो तो मैं दे दूँगा लेकिन एक शर्त पर। तो वांग जी कहते हैं सॉरी विंग कहते हैं हाँ हाँ कौन 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 सा शर्त। तो वांग जी कहते हैं पहले तुम ये अटकना बंद कर दो, ठीक है, और दूसरी बात तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो। तो विंग कहते नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा। तो वांग जी कहते तुम डर रहे हो, जो कल मॉर्निंग में मैंने किया था उस वजह से डर रहे हो ना, कि मैं फिर से तुम्हें फोर्स ना करूं। तो विंग कहते नहीं वो तो तुम्हारा हक था जो तुमने मुझसे लिया, तुमने मुझे फोर्स नहीं किया। तो वांग जी कहते अच्छा मैंने फोर्स नहीं किया, विंग झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें फोर्स किया। तो विंग कहते नहीं नहीं आपने मुझे फोर्स नहीं किया,
वो मेरी मर्ज़ी थी। तो वहाँ जी कहते अच्छा, अगर वो तुम्हारी मर्ज़ी थी तो तुम एक बेजान लाश की तरह मेरे नीचे क्यों पड़े हुए थे? जो मैं कह रहा था तुम बस वही कर रहे थे, तुमने तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहते नहीं, वो उसमें मेरी मर्ज़ी थी, प्लीज़ प्लीज़ आप इस बात को आगे मत बढ़ाओ। तो हाँ जी कहते अच्छा ठीक है, मैं नहीं बढ़ा रहा, एक शर्त पर। तो विंग कहता है शर्त? तो हाँ जी कहते हाँ, मैंने कहा एक शर्त पर। तो कहते ओके, तुम्हें जो भी शर्त रखनी है रखो, मैं मानूंगा, लेकिन प्लीज़ आप आंट को पैसे दे दो, उनको पैसों की ज़रूरत है। तो हाँ जी कहते अच्छा, इसीलिए उसने तुम्हें मुझे दिया ताकि वो तुमसे पैसे निकलवा सके। तो विंग कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आंटी जो है वो विंग को हक करते और कहते सो जाओ। तो विंग कहते क्या आप दोगे पैसे? तो आंटी कहता है विंग देखो, अब मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है, वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके बाद आप नाराज़ हो जाओगी मुझसे। तो विंग कहते नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, आप बस इतना बता दो क्या आप आंट को पैसे दोगे? तो वांग जी कहते हैं हाँ दे दूँगा, अब दिमाग मत खाओ, मुझे सोने दो। तो विंग जो है वो भी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो है विंग को टाइट हग करता है। आफ्टर 1 वीक विंग जो है हॉस्पिटल में जेनचंग के पास बैठा हुआ था और प्रिंसेस जो है वो जेनचंग के गोद में बैठी हुई थी और वो जेनचंग की तरफ देख के थे, अंकल आप कब घर आओगे, हम वेट कर रहे हैं। तो जेनचंग जो है वो प्रिंसेस के नोज़ पे किस करते हैं, कहते हैं बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है। तो प्रिंसेस कहती है आप कितने टाइम से सो रहे थे, अब जाग गए तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहे, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो जेनचंग जो है वो कहते हैं सॉरी, माफ़ कर दो। तो जो प्रिंसेस है वो जेनचंग को हक करता है और कहता है आपको पता है हम अंकल की शादी करवाने वाले हैं। तो जेनचंग कहते हैं अंकल कौन? तो विंग कहते हैं वो शीजन काका की बात कर रही है। तो जेनचंग कहते क्या, डॉक्टर? तो विंग कहती है जो तुम्हारा डॉक्टर है वो वांजी का गगा है। तो जेनचंग कहता है ओह। तो विंग कहता है हाँ, अभी उनकी शादी होने वाली है ना, इस वजह से प्रिंसेस बोल रही है। तो प्रिंसेस जो है वो जेनचंग के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते अंकल आप मेरे अंकल से शादी करो ना प्लीज़। तो जेनचंग कहते हैं क्या कह रही हो आप? तो प्रिंसेस कहती है मैंने कहा आप मेरे अंकल से शादी करो, मुझे आप चाहिए अंकल के लिए और कोई नहीं। तो जेनचंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रिंसेस कहती है क्यों नहीं हो सकता, जब मामा और बाबा की शादी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती मेरे अंकल के साथ? तो विंग कहता है प्रिंसेस चलो हम लेट और हम जा रहे हैं। तो जेनचंग की तरफ देख कहते हैं जेनचंग इसकी बातों को दिल पे मत लेना। तो जेनचंग कहता है इतनी बड़ी बात नहीं कि मैं दिल पे ले लूँ। तो विंग कहते हैं अच्छा हम चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है और मुझे आंट के पास भी जाना है। तो जेनचंग कहते हैं हाँ मम्मा को बोल देना कि वो मुझसे मिलने आ जाए, मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बोल दूँगा। उसके बाद विंग जो है वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो डोर पे पहुँचते हैं तो लेंचजन जो है वो डोर से अंदर आते हुए कहते हैं आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तो विंग जो है वो लेंचजन को बो करते कहते हैं काका हम घर जा रहे हैं। तो लेंचजन कहते हैं अच्छा ठीक है ध्यान से जाना। वो प्रिंसेस के जो बाल है वो रफल करते कहते प्रिंसेस तुम्हें मज़ा आया अपने अंकल के साथ? तो प्रिंसेस कहते हाँ बहुत बहुत मज़ा आया। तो लेंचजन कहते ओके ठीक है अब दोनों जाओ, ध्यान से जाना ठीक है विंग, प्रिंसेस का ख्याल रखना। तो विंग कहते हाँ ओके काका बाय, हम लोग जा रहे हैं। तो वो वहाँ से चला जाता है और लेंचजन जो है वो जेनचंग के पास आके बैठ जाता है और जेनचंग कहते हैं अब कैसा लग रहा है आपको? तो जेनचंग कहते मैं ठीक हूँ। उसके बाद लेंचजन जो है वो जेनचंग को कुछ इंजेक्शन लगवाता है और मेडिसिन जो है वो देते हुए कहते हैं ये मेडिसिन ले लेना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जेनचंग जो है वो लेंचजन का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो लेंचजन कहते हैं हाँ पूछ सकते हो। तो जेनचंग कहता है वो जो हमेशा मुझसे बातें करता था वो आप हो ना? तो लेंचजन जो है वो कुछ नहीं जवाब देता। तो जेनचंग कहते हैं बोलो ना, जब मैं बेहोश था, कोमा में था, तो पूरी रात मुझसे जो बातें करता था वो आप हो ना? बताओ मुझे। तो लेंचजन सर ये वो प्रोजेक्ट्स है जो वैंस की है, तो इस वजह से हमने इन पे आगे काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपका अप्रूवल नहीं मिला था।
तो वांग जी उस पे चिल्लाते हुए कहता है, जब तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट्स दिखाए नहीं हैं तो मैं कैसे अप्रूव कर सकता हूँ? कितने सारे दिन हो गए इनको यहाँ पे पड़े पड़े। और आपने वेंजाओ से बात की, उनके साथ मेरा मीटिंग फिक्स करो। तो वो जो हूँ था वो कहते ओके सर, मैं अभी बात करता हूँ। तो वो वहाँ से चला जाता है और वांगजी जो है वो अपने बाल नोचते हुए कहता है, मैंने ये कैसा स्टाफ रखा हुआ है जो एक काम कंप्लीट नहीं कर सकते। इन प्रोजेक्ट्स पे जो स्टाफ काम कर रहा था, तो वांगजी जो है उन स्टाफ को अपने केबिन में बुलाता है और उनको बहुत ज़्यादा डांटता है और कहते हैं, आज के बाद फायर, तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, यहाँ पर काम करने के काबिल तुम में से कोई भी नहीं है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक पेंडिंग पे पड़े हुए, और आप लोगों ने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि सर ये प्रोजेक्ट्स है, चेक कर लो। मैंने मीटिंग्स की, उसके बाद प्रोजेक्ट आप लोगों के हवाले कर दी। इतनी भी आप लोगों में अकल नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पे पड़े हुए इनको आगे अप्रूवल करना है। आप लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर? तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे अपने स्टाफ पे। तो मिस्टर हूँ जो है वो आगे तक आते हुए कहते, सर मैंने वेंचाओ सर से बात कर ली है, वो कल मीटिंग फिक्स है। तो वांग जी कहते ओके ठीक है, कल अगर इन प्रोजेक्ट्स पे कल तक मुझे काम कंप्लीट नहीं मिला तो आप सब फायर हो, अपने रिजिग्नेशन लेटर यहाँ पे छोड़ के चले जाना। तो वो सब बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो वो जल्दी से फाइल्स वहाँ से उठाते और वहाँ से चले जाते। वांग जी जो है वो सब कुछ वहीं पर छोड़ के वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर वीन जो है वो प्रिंसेस को वो कह रहे, प्रिंसेस आओ अपना होमवर्क कर लो, काफ़ी देर हो गया। तो प्रिंसेस, मम्मा प्लीज़ एक बार मैं ये कार्टून देख लूँ उसके बाद। तो विंग कहते नहीं, यहाँ पे आ जाओ, बाद में वांग जी भी आ जाएगा, फिर तो तुम उसके साथ बिजी हो जाओगे, फिर होमवर्क रह जाएगा। तो प्रिंसेस कहती नहीं नहीं मम्मा मैं कर लूँगी, बस एक 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 पार्ट। इतने में जो है वांग जी जो है वो घर पे एंटर होता है। तो कहते प्रिंसेस, तो जैसे प्रिंसेस जो है वांग जी की आवाज़ सुनती है तो वो वांग जी की तरफ देखती है। तो वांग जी भी आके वो प्रिंसेस के पास बैठता है और उसे टाइट हक करते हैं, कहते मेरी प्रिंसेस कैसी है और आज मेरे प्रिंसेस ने क्या किया। तो प्रिंसेस कहती है पापा देखो मैं कार्टून देख रही हूँ और मम्मा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बार बार कह रही है कि आओ होमवर्क करो, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं पढ़ना। तो वांग जी जो प्रिंसेस को अपने गोद में बिठा कर कहता है, मेरी प्रिंसेस थक गई है, वैसे आज पूरा दिन तुमने क्या किया। तो प्रिंसेस जो है वो अपनी फिंगर काउंट करते हुए कहते हैं, मैंने पहले मैं स्कूल गई, उसके बाद मैंने लंच किया, फिर उसके बाद मैंने रैबिट्स के साथ खेला और अभी मैं कार्टून देख रही हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओह, आज तूने पूरा दिन इतना सारा काम किया। तो प्रिंसेस कहते हैं हाँ मैं थक गई हूँ ना। तो वांग जी कहते हैं और होमवर्क वो कब करने वाली हो। तो प्रिंसेस कहते अब भी नहीं, अभी मैं ये कार्टून देख रही हूँ, मेरे फेवरेट कार्टून है, इसके बाद। तो वांग जी कहते नहीं, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो प्रिंसेस कहते सच में हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो वांग जी कहते हाँ हम आइसक्रीम खाने जाएंगे ना विंग। तो विंग कहते हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो प्रिंसेस जो है वो जल्दी से कार्टून को बंद करके जाके अपना होमवर्क लेती है और अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है और उसे कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल कर, और तुमने क्या किया पूरा दिन। तो विंग कहते मैंने कुछ नहीं। तो वांग जी कहते क्या, पूरे दिन तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे। तो विंग कहता है वो प्रिंसेस अकेली थी घर पे ना, इस वजह से मैं नहीं आया। तो वांग जी कहते कल से तुम मेरे साथ जाओगे। तो विंग कहते क्या, ऑफिस वो प्रिंसेस। तो वांग जी कहते मेड्स है ना घर पे, उनका ख्याल रख लेंगे, और आजकल अंकल भी घर पे होते हैं ना, तो अंकल के साथ वो टाइम स्पेंड कर लेगी, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे। तो विंग जी कहते ओके ओके ठीक है। तो अंजी कहते तो अब मुझे किसी दो। तो विंग कहते क्या। तो अंजी कहते तुम बात बात पे शौक क्यों हो जाते हो, एक बात पूछता हो तो तुम ऐसे रिएक्शन देते हो जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मैंने किसी मांगी है, जल्दी दो। तो विंग जो कहते वो प्रिंसेस। तो वांग जी कहते वो अपना काम करे ना, हम अपना काम करते। तो विंग को उठाता है गोद में और रूम की तरफ आने लगता है, और रूम में आके विंग को बेड पे फेंक देता है, और विंग जो है वो जल्दी से बैठ जाता है। वांग जी जाके डोर को नॉक करता है, उसके बाद वो विंग के पास आता है। विंग जो है वो पीछे हो रहा था और वांग जी जो है विंग का पैर पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहता है विंग क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है वो प्रिंसेस घर पे है, हम बाद में कर सकते हैं। तो वांग जी कहते नहीं मुझे अभी करना है। तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ बाद में। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना अभी। तो विंग को किस करता है, और विंग जो है वो वांग जी को किस बैक नहीं कर रहा था। तो वांग जी रुक के विंग तरफ देखते और कहते हैं विंग क्या हुआ, क्यों डर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया।
तो विंग कहते मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डर रहा। तो वांग जी कहते फिर क्यों नहीं कर रहे किस मुझे बताओ। तो विंग कहते वो 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 तो वांग जी कहते अटकना बंद करो। कब तक वो पे तुम अटक अटक जाते हो, कब तक ऐसा चलेगा। विंग सच बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, मेरी बिहेवियर की वजह से कभी कभी मैं बहुत हार्श हो जाता हूँ ना तुम पे। तो ये कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो अंजी कहते हैं ऐसी ही बात है, अगर ऐसी बात नहीं होती तो तुम मुझसे इतना दूर कभी नहीं जाते। तो ये कहते नहीं मैं आपके पास हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। तो भांजी कहते अच्छा तुम मेरे पास हो, ज़रा बताना कितने पास हो, इतने दूर हो कि मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। तो विंग के आंखों में आंसू आ जाते और वो कहते नहीं नहीं मैं आपके पास हूँ, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। तो हांजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, ओके ओके तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बाद में मुझसे ही नफ़रत हो जाए। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। तो विंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो जल्दी से वांग का हाथ पकड़ते तो वांग कहते हैं इट्स ओके विंग, आप खुद को फोर्स मत करो। तो विंग कहते हैं नहीं मैं फोर्स नहीं कर रहा, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। तो वांग जो है विंग की तरफ देखे कहते हैं विंग मैंने मैडम को पैसे भेज दिए, ठीक है अब तुम फिक्र मत करना, मैं हर महीने उसे पैसे भेज दूँगा। इसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं बोलेगी, पता नहीं क्या बोली जा रही। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं नहीं आप मेरे जामफू, आप मेरे हस्बैंड हो, आपको मुझ पे पूरा हक है, आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो। तो वांग जी जो कहता है इट्स ओके, वो विंग के फोrehead पे किस करके वॉशरूम चला जाता है और विंग जो है वो अपने नीज़ को अपने पैरों को हक करके वहीं पे रोने लगता है और कहता है क्यों क्यों वांग जी तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि अब जाकर भी मैं तुमसे वो प्यार नहीं कर पाता। क्यों क्यों काश वो सब कुछ तुम मुझसे प्यार से ही करते, अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करते उस टाइम पे तो आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार होता, ना कि नफ़रत। नफ़रत भी नहीं है, ना ही प्यार है ना ही नफ़रत, ना मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और ना ही प्यार। तो उसके बाद विंग जो अपने आंसू साफ़ करके वो बैल्कनी में चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी जैसे वॉशरूम से निकलते हैं तो वो पहले ही बेड की तरफ देखता है तो देखता है वहाँ पर विंग नहीं है। तो वो भी बालकनी में चला जाता है तो देखता है कि विंग जो बालकनी में, तो पीछे से विंग को हक करता है। विंग जो है एकदम से घबरा जाता है और वो वांग जी के हाथ को हटाते हुए तो वांग जी जो है वो कहते क्या हुआ। तो विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो कहते कुछ नहीं। तो वांग जी जो है विंग को अपनी तरफ पलटता है और कहते विंग प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते किस किस बात के लिए। तो वांग जी कहते विंग तुम अपने अंकल के घर जाना चाहते हो ना, वहीं पर तुम कंफर्टेबल होते हो, ओके तुम जा सकते हो, ठीक है मॉर्निंग में मैं तुम्हें छोड़ दूँगा या फिर ड्राइवर के साथ चले जाना, ठीक है। उसके बाद वांग जी वहाँ से नीचे आता है और वो अपने प्रिंसेस के पास बैठता है और उसको पढ़ाने लगता है और विंग जो है वो भी उसके पीछे पीछे नीचे आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो भी वहाँ पे आके बैठ जाता है। कुछ देर बाद लंच जैन जो है वो भी घर पे आता है तो वांग जी और विंग को वहीं पर बैठ के देखता है और कहते हैं वांग जी। तो वांग जी लंच जैन की तरफ देख काका आप आ गए। तो लंच जैन कहते मैं आ गया, मुझे आपसे कुछ काम है। तो लंच जैन कहते हाँ काका बोलो। तो लंच जैन कहते क्या हम स्टडी रूम में मिल सकते हैं, मुझे अकेले में बात करनी है। तो आंटी कहते हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी जो है वो और स्टडी रूम में चला जाता है और लंच जैन अपने रूम में जाके पहले अपनी ड्रेस चेंज करता है और फ्रेश होके उसके बाद वो स्टडी रूम में जाता है और वो वांग जी को के साथ कुछ बात करता है और कुछ बात करने के बाद वो वहाँ से बाहर आता है। विंग जो है वो एक टक स्टडी रूम की तरफ ही देख रहा था। इतने में लंच जैन जो है वो भी अपने रूम से निकलता है और वो विंग की तरफ देखे कहते हैं वांग जी आ गए। तो लंच विंग कहते हैं हाँ वो कब के आ गए और गगा भी आ गए। तो लंच जैन के वो दोनों का है। तो विंग जो है वो स्टडी रूम की तरफ पॉइंट कर दिया, कहते स्टडी रूम में। लैन कुरन जो है कहते अच्छा ठीक है डिनर रेडी है, मुझे भूख लगी। तो विंग जो है कहते हैं हाँ रेडी। विंग जो है वो सर्वेंट को कहकर डिनर लगवाता है और वांग जी और लंच जैन जो है वो भी उस रूम से बाहर आते और अपने अंकल को ग्रीट करते हैं। तो लैन कुरन कहते हैं शिजन मुझे आपसे बात करनी है। तो लंच जैन कहते हैं हाँ हाँ अंकल। तो वाह शिजन मैंने तुम्हारे लिए किसी को पसंद किया है। और लंच जैन जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। तो प्रिंसेस कहते हैं हाँ मुझे भी पता है कौन है वो।
तो जो लैन कुरेन था वो प्रिंसेस के बालों को रफल करते करते मैंने सिर्फ प्रिंसेस को बताया कि मैं अपने शिजन की शादी करने वाला हूँ। तो आपको पता है प्रिंसेस कितनी खुश हुई थी कि उनके अंकल की शादी है। तो प्रिंसेस जो है वो अपनी चेयर पे चढ़ती हुई कहती है, हाँ मेरे मेरे अंकल की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। वो लैन शिजन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि अंकल आप ना आचिंग अंकल से शादी करो, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो लैन शिजन जो है वो प्रिंसेस की चीक्स पे हाथ रखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तो लैन कुरेन कहते हैं, प्रिंसेस क्या बोल रही हो? तो प्रिंसेस जो है वो लैन कुरेन की तरफ देख कहते हैं, हाँ हाँ ग्रैंडपा, आपको पता है आचिंग अंकल कितने अच्छे हैं। मैंने आचिंग अंकल से बात की है कि वो अंकल से शादी करे, और आपको पता है आचिंग अंकल ने कहा है कि वो करेगा। तो लैन कुरेन जो है वो प्रिंसेस की तरफ देख के कहते हैं, आज कहा है नहीं, आइंदा मत कहना। शिजन मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी किसी को सेलेक्ट किया है, कल वो मिलने आएगा तो तुम मुझसे मिल लेना। तो लैन शिजन जो है वो कहते हैं, पर अंकल मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो लैन शिजन जो है वो वहाँ से यह कहकर चला जाता है, और लैन कुरेन जो है वो कहते हैं, शिजन रुको, मुझे बात करनी है, बात सुनो मेरी शिजन। तो लैन शिजन ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वांजी कहता है, अंकल अभी वो गुस्से में है, बाद में मैं खुद बात कर लूँगा, क्या मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? तो लैन कुरेन कहते हैं, हाँ मेंग्याओ, मैंने मेंग्याओ को शिजन के लिए पसंद किया है, वो भी एक डॉक्टर है। तो वांजी कहते हैं, डॉक्टर मेंग्याओ, ये आपको किसने बताया कि वो डॉक्टर है? तो लैन कुरेन कहते हैं, मुझे पता है वो डॉक्टर है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो वांजी कहते हैं, अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो एक डॉक्टर नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है। तो लैन कुरेन कहते हैं, वांजी क्या बकवास कर रहे हैं? तो वांजी कहते हैं, अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, मेंग्याओ डॉक्टर नहीं है, वो एक। तो वो चुप हो जाता है। तो अंकल कहते हैं, क्या आगे भी बोलो? तो वांजी कहते कुछ नहीं। उसके बाद विंग कहते प्लीज़ डिनर ठंडा हो जाएगा, पहले डिनर करें। लैन कुरेन जो है वो बैठ जाता है और वो प्रिंसेस की तरफ देखे कहता है, प्रिंसेस जाओ अपने अंकल को बुला के लाओ। तो प्रिंसेस जो है वो भाग के जाती है। और लैन शिजन के डोर को नॉक करती हुए कहती है, अंकल अंकल चलो डिनर रेडी, हमें भूख लगी है। तो लैन का शिजन जो है वो दरवाज़ा ओपन करके प्रिंसेस को गोद में उठाते और कहते हैं, जाओ तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो प्रिंसेस जो है वो लैन शिजन के चिक्स पे किस करते हो कहते हैं, अंकल चलो ना, आप ग्रैंडपा की बात को बुरा मत मानो, मैं ग्रैंडपा से बात करूँगी ना तो वो मान जाएगा, आपको जो भी पसंद है आप उससे शादी करो ना, प्लीज़ चलो प्लीज़, मुझे भूख लगी है, अगर आप नहीं आते तो मैं नहीं खाऊंगी ना, प्लीज़ चलो चलो प्लीज़। तो लैन शिजन जो है वो प्रिंसेस के बालों को रफल करता है और कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ जाओ, मुझे भूख नहीं है। तो प्रिंसेस जो है वो लैन शिजन की जो नेक है वहाँ पे हाथ रखती है और उसे टाइट हक कर जो कहते हैं, मैं नहीं खानी, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं करने वाली डिनर, अगर आप नहीं आओगे तो मैं नहीं करूँगी। तो लैन शिजन जो है वो प्रिंसेस की चीख पे किस करता कहते हैं, ओके ठीक है चले। उसके बाद प्रिंसेस कहते हैं, हाँ चलो चलो चलो। प्रिंसेस और लैन शिजन जो है वो दोनों नीचे आते हैं और डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। लैन शिजन जो है वो लैन कुरेन की तरफ देख भी नहीं रहा था, और प्रिंसेस जो है वो लैन कुरेन के पास बैठती है और उसकी स्लीव्स को खींचते कहते हैं, ग्रैंडपा। तो लैन कुरेन कहते हैं, क्या हुआ? तो कहते हैं, प्लीज़ काका की बात को, सॉरी अंकल की बात को मान जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़। तो लैन कुरेन जो है वो प्रिंसेस की तरफ देख कर कहते हैं, प्रिंसेस छोटी हो, इन बातों में ना पड़ो तो ही बेहतर है। तो प्रिंसेस जो अपने कमर पे दोनों हाथ रखती है और चेयर पे खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं पूरे 3 साल की हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, 3 साल की हूँ, मुझे छोटी मत बोलो। तो वांजी कहते क्या हुआ? तो वांजी जो है प्रिंसेस जो है वांजी की तरफ देख के, देखो अंकल मुझे छोटी बोल रही है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी, देखो 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 मैं छोटी नहीं हूँ, अंकल मुझे क्यों छोटी बोल रहा है, मैं नहीं हूँ छोटी, मैं बड़ी हो गई हूँ, देखो देखो ये देखो मेरा हाथ कितना बड़ा है। वो अपना हाथ अपने सर पे रखते कहते देखो देखो कितना बड़ी हूँ ना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, प्रिंसेस बड़ी है, मैं छोटी नहीं हूँ। तो लैन करेंगे कहते हाँ हाँ नहीं हो छोटी, बैठ जाओ सही से। तो प्रिंसेस कहती नहीं,
मैं नहीं बैठने वाली। आपने मुझे चोटी क्यों कहा? और हाँ, अंकल जो है वो अचिंग अंकल से शादी करे। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। अंकल को अगर शादी करनी है तो अचिंग अंकल से करेगा और किसी से नहीं करेगा। मैं रोल दूँगी अगर आपने शादी नहीं की अचिंग अंकल से। तो जैन से जैन की तरफ देख के बोल रही होती। तो विंग जो है उसे बिठाते कहते प्रिंसेस बैठ जाओ बेबी, अपना डिनर करो। तो प्रिंसेस कहती आप सब बुरे हो, आप सब बहुत ज़्यादा बुरे हो, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, मैं नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ। तो वो अपनी चेयर से उतरने लगती है। तो आंजी कहते हैं प्रिंसेस। तो प्रिंसेस जो है वो अपनी जगह पे स्टिफ हो जाती है और वो पीछे भी नहीं पलटती। तो आंटी कहते हैं अपनी जगह जल्दी से बैठ जाओ और अपना डिनर करो। तो प्रिंसेस कहते हैं बाबा। तो आंटी कहते हैं मैंने कहा डिनर करो। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।